डियर क्लास, आज हम क्वांटम के लेक्चर में पोटेंशियल वेल का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी डेरिवेशन में। इस इक्वेशन तक हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट 3 पार्ट्स आपने इस वीडियोस सीरीज़ के देखे होंगे, लेक्चर इस वाले लेक्चर के, पोटेंशियल वेल वाले के। तो हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि जो स्टेप हमने लास्ट वाली वीडियोस में किए हैं वो अब आपने लास्ट वाली वीडियोस में हमने किए हैं इक्वेशन 4, टू और 4 के साथ किए हैं। वही स्टेप आपने 5 और 8 के साथ करने हैं। अच्छा, अब ये 5 और 8 में है, आपने करना क्या है, मैं इसको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। कि यहाँ से देखें कि 2 इक्वेशन हैं आपके पास और इनमें तक 4 अननोन हैं, FACD। ठीक है, 4। अब आप क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन से a प्लस एफ या f प्लस ए की वैल्यू लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि सारी इक्वेशन आपके पास 2 वेरिएबल्स में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको उसी तरह से सॉल्व करना है, वो लंबा सारा एक प्रोसीजर जो हमने लास्ट वीडियो में किया था और ये इक्वेशन निकाली थी। जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वही लंबा सारा एक प्रोसीजर आप करेंगे इन 2 इक्वेशंस के साथ। तो इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ से आप रिज़ल्ट निकालेंगे के का। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो K1 टेंजेंट K1 A/2 आएगी। ये आसानी से आ जाएगी अगर आपकी ये आ गई हुई है। ठीक है, इसी वाले नोट्स के ऊपर आपने चलना है, सेम नोट्स के ऊपर आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसको इक्वेशन अगर 9 कह दें और इसको 10 कर दें। अब हमने असल में इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मालूम हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेवल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पोटेंशियल वेल की वजह से जो एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे उनको हमने फाइंड करना है, मतलब वैल्यूज़ ऑफ एनर्जीज फाइंड करनी है पोटेंशियल वेल में। अब ये अब फर्दर हमारे पास सॉल्व करने के बाद हम इक्वेशन 9 और 10 पर पहुंच गए हैं। इन इक्वेशंस को देख लीजिए, इनको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। सैडली, अनफॉर्चुनेटली हम इनको क्वांटिटेटिवली मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटेटिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ अजम्पशंस करने के साथ साथ। तो अब हम इसको लेके आगे चलते हैं और सपोज करते हैं कैसे हमारा x जो है, क्योंकि 2 टर्म है हमारे पास, एक K1 A/2 है और एक x जो है, लेट सपोज वो कि A/2 है और y K1 A/2। 2 अननोन्स लेंगे हम x और y और इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। x² + y² इज़ इक्वल टू ये K² A²/4 प्लस K1² A²/4 A²/4 और ये आ जाएगा K² + K1²। ठीक है, कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ इन 2 K और K1 वाली टर्म को अननोन वेरिएबल्स x और y के बराबर रख के स्क्वायर करके ऐड किया। ठीक है, क्योंकि अभी हम कुछ और नहीं कर सकते, तो चलें ये अजम्पशन करके देख लेते हैं क्या हमारे पास आता है। अच्छा, अब आप इसमें K और K1 की वैल्यू पुट कर दें, जो हमने पिछली वीडियोज़ में निकाली हुई थी, लास्ट वीडियोज़ में, वो मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ। A²/4 और इसके साथ ही k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2me/h² प्लस 2m/h² v0 - e। अच्छा, इसको अब आप खोल लीजिए, 2me/h² प्लस 2mv0/h² माइनस 2me/h² और ये बंद होगी और ये कैंसिल हो गया। हमारे पास x² + y² की वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें ये वाली टर्म और ये mv0a²/2h², ये 2 से यहाँ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x² + y² इज़ इक्वल टू ये। लेट सपोज अब मैं इस क्वांटिटी को पुट कर देती हूँ r² के बराबर, तो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी x² + y² इज़ इक्वल टू r², वेयर r इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको कैलकुलस से याद आ जाएगी।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेल आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड किसके बराबर है, वो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। अब मैं ऊपर वाली चीज़ें आपको मैंने रिमाइंड करवाने के लिए लिखी थी, मैं इनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक अब हमें नहीं चाहिए। ओके, अब हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि जो दो इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी मैं दोबारा लिख लेती हूँ, क्योंकि अब ये हमें चाहिए अगेन। के इक्वल्स टू माइनस k1 कॉट k1 a/2, एक इक्वेशन ये थी, और एक थी k इक्वल्स टू k1 टेंजेंट k1 a/2। अच्छा, मैं क्या करने लगी हूँ, दोनों तरफ a/2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, दोनों तरफ। ये हो जाएगा k a/2 माइनस k1 a/2 कॉट k1 a/2। इधर पुट करने लगे, इधर भी मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, k a/2 k1 a/2 टेंजेंट k1 a/2। अच्छा, ये दो इक्वेशंस साथ साथ चल रही हैं, और अब हम इसको, अब मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि k a/2 मेरे पास क्या था, x के बराबर, ये क्या था, y कॉट y। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू y टेंजेंट y। दो इक्वेशंस आ गई हैं। और अब जनाब हमें क्या करना है कि ये, क्योंकि अब कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक वे बचता है कि हम इनके ग्राफ प्लॉट कर लें। और इनके ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, जो टेंजेंट कर्व्स होंगी, टेंजेंट और कॉट कर्व हम प्लॉट करेंगे। और एक दो इक्वेशंस ये हैं, और मैं तीसरी इक्वेशन भी लिख देती हूँ जो हमारे पास आई हुई थी। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ, जो हमारी इससे पहले एक इक्वेशन आई थी, दोनों को क्वालिटेटिव डिस्कशन के बाद। तो ये दो कर्व्स बनेंगी इस सर्कल के साथ। आपने अब इन कर्व्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इस सर्कल के साथ, वही वैल्यू होगी एनर्जी लेवल की, वही सॉल्यूशन होगा इसका, और वही वैल्यू होगी वहाँ पर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वैल्यू हम फाइंड करके रखेंगे। तो अब इसको ग्राफिकली हमने ग्राफ्स इसका बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले मैं अब थोड़ा सा सिर्फ इनको सॉल्व कर लूँ कि किन वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए आपके हमारे एनर्जी लेवल डिपेंड किस पे करते हैं। एनर्जी लेवल ज़ाहिर है पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेंगे, और वेल जो वेल है, मैं छोटा सा बना देती हूँ, इसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल, ये विड्थ और ये हाइट, इसके ऊपर एनर्जी लेवल डिपेंड करेंगे। और अगर आपके पास ये बहुत ग्रेटर होगी क्वांटिटी, तो तब आपके पास एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा आएंगे। लेट्स सपोज अभी इतनी ग्रेटर है, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी पे जा रही है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बन गया। अब ये वैल्यूज़, इस वैल्यूज़ के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास पहले इक्वेशन आ जाती है, एक मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, अब टेंजेंट वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस पोटेंशियल के लिए, इन्फिनिटी के लिए। टेंजेंट वाई मेरे पास आ जाएगा, टेंजेंट, अब वाई किसके बराबर था, k1 a/2 के बराबर। ठीक है, अब इस वैल्यू के लिए ये a क्योंकि इन्फिनिटी हो रहा है, तो टेंजेंट भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये किसके बराबर होगा, ये तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा k1 a/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो फोर्थ। π/2 और इसके सब मल्टीपल्स के ऊपर आपके पास टेंजेंट इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी k1 a/2 की nπ/2। ठीक है, फॉर वेयर n इज़ अ
नंबर ऑफ एनर्जी लेवल n पाई बाई 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा, इससे सॉरी ये तो अब हमने निकाल दिया ना, इसको ही हमने इसके बराबर लिख लिया, तो अब ये इससे कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा k1a इक्वल्स टू 2n-1 और पाई। ठीक है, इसको आप एक इक्वेशन लेट सपोज मैं ए कह देती हूँ। इसे भी बाद में हम एनर्जी लेवल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको मैंने ए कह दिया। अब मैं इसी इक्वेशन को कॉट के लिए करती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये वाला प्रोसीजर इरेज कर देती हूँ। कॉट कर्व्स हमारे पास किन पॉइंट्स पर आएंगी, अगर ये इन्फिनिटी है तो ये कॉट वाई कॉट k1a/2। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब ये सारा इन्फिनिटी के बराबर है, a इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इन्फिनिटी के बराबर है, इसका मतलब है कि k1a/2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो दिस इम्प्लाइज दैट k1a/2 इक्वल्स टू, अब कॉट इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई। एंड सो फोर्थ, 5 पाई एंड सो फोर्थ। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ k1a/2 इज इक्वल टू n पाई। ये असल हमारी काम की इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर बी कह दें। यहाँ से हमारे एनर्जी लेवल ड्राइव हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन आप यहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, आपके पास एनर्जी लेवल आ जाएंगे। k1a/2, k1 की क्या वैल्यू थी अभी पीछे हमने देखा, 2m/e/h² a/2 इक्वल्स टू, बल्कि क्योंकि k1 स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको मैं पहले स्क्वायर ले लेती हूँ, इधर भी स्क्वायर कर लेती हूँ, इधर भी स्क्वायर कर लेती हूँ। अब ये k1 स्क्वायर इतना आ गया, ये a²/4 और ये हो जाएगा n² पाई स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, क्या आ जाएगी, ये 2 से ये 2 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, n² पाई स्क्वायर n² पाई स्क्वायर h² डिवाइडेड बाई 2m और a², वेयर a इज़ द विड्थ ऑफ द वेल। मतलब अगर आपको सिर्फ इसमें आप विड्थ ऑफ द वेल पुट करें तो आपके पास एनर्जी लेवल आने शुरू हो जाएंगे, और n की वैल्यूज़ पुट करें, n इज़ एनर्जी लेवल, मतलब n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल कहाँ कहाँ पे आएगा वो आपको इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल का फार्मूला आ गया है फॉर पोटेंशियल वेल। और अब अगर हम इनके ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ हमें क्या बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी लेवल वेल्थ के एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पार्टिकल कहाँ कहाँ, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है तो पार्टिकल उसमें कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये असल पॉइंट है कि पार्टिकल किन किन जगहों पे एग्जिस्ट कर सकता है किसी पोटेंशियल वेल में, वो हम इनके ग्राफिकल सोल्यूशन है इसका, उससे लेंगे। लेट सपोज, अब मैं इसी ग्राफिकल सोल्यूशन को बनाती हूँ आपके सामने। ये है एक्स वाई, एंगल मैं इस तरफ बनाऊंगी 0, सपोज π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, 5 π/2 एंड सो फोर्थ, इस तरह चलता ही जाएगा। और अब इनके ऊपर मैं लाइंस लगा लेती हूँ जिसके साथ हमने कर्व बनानी है। इस तरह से लगाऊंगी, उस तरह सीधी नहीं लगनी। जल्दी इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, ये इन पॉइंट्स के ऊपर कर्व जो हमारी बनेगी, आप एक तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्योंकि हमने एक लिखी थी, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं अगर आप लोगों को याद हो, x² + y² इज इक्वल टू r²। इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, ये क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस r रेडियस का हम एक सर्कल
बनाएंगे, ठीक है। ये जो ये ग्राफ है, ये सर्कल का एक पार्ट है, ये इस सर्कल को शो कर रहा है विद रेडियस आर, ठीक है, हो गया। उसके बाद एक और कर्व है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू वाई टेंजेंट फाई, और एक कर्व है x इज़ इक्वल टू माइनस वाई कॉट वाई। और अब हमने इन कर्व्स को रिप्रेजेंट करना है। एक तो ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हमारे पास कर्व आ जाएंगी। π/2 पे हमारे पास टेंजेंट वाली आ जाएगी, पाई के ऊपर कॉट वाली आ जाएगी, फिर 3π/2 पे टेंजेंट वाली, फिर कॉट वाली, फिर टेंजेंट कॉट, इस तरह चलता ही रहेगा। और अब अगर मैं ये कर्व प्लॉट करूँ तो ये इस तरह से ये π/2 पे टच नहीं करेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और सिमिलरली इसी तरह से ये कॉट वाली कर्व पाई पे ये एक डॉटेड है, एक सॉलिड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, एक सॉलिड लाइन है। और इन्हीं कर्व्स को अगर ये अब देख लीजिए कि अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो ये जो रेड वाली कर्व है ये x² + y² = r² को शो करती है। और ये सॉलिड लाइन वाली कर्व्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, ये किसको, ये x इज़ इक्वल टू y टेंजेंट y को, और ये डॉटेड वाली जो कर्व है ये x इज़ इक्वल टू -y कॉट y, इसको रिप्रेजेंट करती हैं। और अब आप को मैं बता दूं कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने सर्कल वाली लाइन के साथ लेने हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है, ये दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, और ये यहाँ पे। ये जो पॉइंट्स हैं जो इन कर्व्स के सर्कल पे टच कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये पहला ग्राउंड स्टेट तो n इज़ इक्वल टू 0 होगा, ये n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3, और इसी तरह से ये पूरे सर्कल के साथ आएगा। हमने सिर्फ एक पार्ट इसका बनाया है। तो 3 एनर्जी लेवल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं पोटेंशियल वेल के, वो इन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। एनर्जी लेवल्स के यहाँ पर मौजूद होने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स इन ही स्टेट्स में, एनर्जी की स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं होगी। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद यहाँ पे बना दूँ आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कि ये अगर हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, क्योंकि अब हमने V0 और A को इनफाइनाइट कर दिया है, तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। तो इसके अंदर एनर्जी लेवल्स का क्या मतलब है कि पार्टिकल अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि ख़ास किस्म के एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करेगा। और ये यहाँ पे आपके पास n इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये एनर्जी लेवल्स आएंगे। और ये एनर्जी लेवल्स किस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं, En इज़ इक्वल टू n² h² h² n² h² अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था, π² डिवाइडेड बाई 2m a², वेयर a इज़ दी विड्थ ऑफ द वेल। तो अब इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो ख़ास एनर्जी लेवल्स आएंगे। पार्टिकल वेल के अंदर उन ख़ास एनर्जी लेवल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा किसी और जगह पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये इसका मकसद था। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल इसकी मैंने एक और सिर्फ एप्लीकेशन आप लोगों को करवानी है, उसके बाद हम सिलेबस को दी एंड कर देंगे।